ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि संघर्ष कालीशंकर करे और उसका क्रेडिट बाद में कुछ और लोग ले रहे हैं, लेकिन वह लोग कब तक क्रेडिट लेते रहेंगे जनता सब जानती है और 2027 में उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आइए उनका पूरा बयान सुनते हैं। मगर तमाम लोग अब क्रेडिट की राजनीति हो रही है। लड़ते कालीशंकर हैं, फीता कोई और काटता है। ठीक है, जब तक काटना हो काट लीजिए कि कालीशंकर क्रेडिट पा जाएगा। अरे कालीशंकर को आप कब तक क्रेडिट लेने से रोक पाओगे? जहां जाओगे वहां कालीशंकर का कागज मिलेगा और कालीशंकर की आवाज मिलेगी। आपको मिटा नहीं पाओगे अब कालीशंकर की आवाज और कागज को। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो समस्याएं हैं, जैसे लगातार मांग के बाद अभी भी 147 बी रेलवे ओवरब्रिज चौरी चौरा यल मॉडल में ही बनाया जा रहा है। वाई मॉडल में अभी तक कोई आदेश नहीं है। हम लोगों के लगातार संघर्ष करने के बाद मेरे और स्थानीय सभासद पौरुष कुमार जी के प्रयास से लगातार शहीद स्मारक से लेके बाल बुजुर्ग तक जोड़ने के लिए तकरीबन 3 महीने पहले से लेटर लिख रहे हैं हम लोग, और पौरुष कुमार जी तो बहुत पहले से लगे हुए हैं। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, 152 स्पेशल कुसमिही गेट जो है वहां रेलवे ओवरब्रिज की सख्त जरूरत है, जिसको लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और एक जल्द ही बड़ा आंदोलन भी होगा। जो राप्ती और गुर्रा के बीच के 52 गांव हैं, उनको ब्लॉक कचरांचल ब्लॉक बनाने के लिए भी हम तकरीबन 15-16 वर्षों से लड़ रहे हैं, जिसकी परिणति है कि आज शासन में ब्लॉक केवल स्वीकृति के लिए इसकी फाइल पड़ी हुई है, मगर लोगों ने रुकवा के रखा है। वही बात क्यों? क्योंकि कालीशंकर क्रेडिट पा जाएगा। अरे कालीशंकर को आप कब तक क्रेडिट लेने से रोक पाओगे? जहां जाओगे वहां कालीशंकर का कागज मिलेगा और कालीशंकर की आवाज मिलेगी। आपको मिटा नहीं पाओगे अब कालीशंकर की आवाज और कागज को। जनता 2027 में अगर मौका मुझे दी तो बताऊंगा कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, एक विधायक का मतलब क्या होता है, और क्षेत्र की जनता की कैसे सेवा की जाती है, और एक विधानसभा को किस तरीके से देश की ऐतिहासिक विकसित विधानसभा के रूप में डेवलप किया जाता है। उसका विजन इस कालीशंकर के पास है, क्योंकि इस कालीशंकर को 30 से 35 साल का डिफरेंट सेक्टर में अनुभव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे लग कई माताओं बहनों ने अपनी पर्चियां भेजा कि बाहर से दवा लिखी गई, बाहर से जांच लिखी गई। ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो सबक मिलेगी। हो सकता है किसी दिन विजिलेंस छापा मारे। तहसीलों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, आप बिजली घरों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जगह जगह भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं और हाथ धोने वाले उसमें बहुत बाकायदे हाथ धुल रहे हैं, मगर इसका खामियाजा हमारी आम जनता चौरी चौरा भोग रही है।